will make a new Pakistan. The Pakistan envisaged by the Qaid-e-Azam. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स में खुशामदीद। आज का पॉलिसी सवाल ये है कि आया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का फांसी का जो केस था 32 साल पुराना जिस पर फैसला हुआ था, क्या वो केस खुलना चाहिए या नहीं। नाज़रीन, हमारे साथ प्रोग्राम में शरीके गुफ्तगू हैं सेनेटर मौला बख्श चांदियो साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अहमद रजा कसूरी साहब, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और जनरल मुशर्रफ की पार्टी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग उसके मेंबर भी हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं कामरान शफी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। लाहौर में हमें ज्वाइन किया है नाजरीन रजा काजिम साहब ने, कानूनदान हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। और लाहौर में हमें ज्वाइन किया है जस्टिस खलीलुर रहमान खान साहब ने, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के भी जज रह चुके हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम एवरीबॉडी। नाजरीन, पाकिस्तान के आईन में शिक नंबर 186 के तहत ये प्रेसिडेंट के पास मौजूद है अथॉरिटी के जब वो चाहें तो वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रागिब हो सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से कह सकते हैं कि कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का, नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई केस है, कोई सवाल है, उसको रिव्यू करें और उसको फिर से उस पर नजरसानी करें। यही शिक है जिसको इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस दायर करवाया है और उस रेफरेंस के तहत 18 सफ़े का रेफरेंस है, अभी तक मीडिया को नहीं मिला, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उस रेफरेंस में ये बात वाज़े तौर पे पेश की गई है सुप्रीम कोर्ट को कि वजह क्या है कि इसको रिव्यू किया जाए केस को, और जो कानूनी वजूहात है वो दी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस की बात की गई है और भी कुछ मसाइल हैं। वो जब सामने आएगा हमारे रेफरेंस तो फिर उस पर तफसील में बात करेंगे। फिल वक्त हम इसी सवाल को आज उठाएंगे इस प्रोग्राम में कि ये इस वक्त सवाल खोलने की क्या जरूरत थी। चांदियो साहब, पाकिस्तान में और मसाइल कम हैं, अवाम के मसाइल देखें, गैस के शॉर्टेज, बिजली के शॉर्टेज, महंगाई, लड़ाई झगड़ा, टेररिज्म, शिद्दत पसंदी, इस वक्त ये सवाल 32 साल पुराना। मेरे ख्याल में वो मसाइल जो लोगों को दरपेश हैं वो अपनी जगह पर हैं और हुकूमत का फ़र्ज़ है लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने का, उनके लिए इक़दाम करते हैं। वो ये खालिस सियासी एक मसला है, इसका कोई उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है मसलों के साथ। बीबी पावर में आई थी तो पार्टी में ये आवाज़ उठी थी कि केस खोला जाए, दोबारा भुट्टो साहब का केस चला जाए। फिर मुखालफिन ने भी कुछ आस्ते आस्ते कहने लगे, जो पार्टी से चले गए हमारे दानिश्वर, उन्होंने भी ये प्रेशर डाला और मीडिया ने भी उस ज़माने में बहुत बीबी पर लिखा कि फ़लाँ लीडर आई हैं तो उन्होंने अपने बाप का केस खोल दिया, ये किया, आप नहीं खोले, आप में जरूरत नहीं है, ये नहीं। बीबी का अपना अंदाज था। आपका इशारा बांग्लादेश की तरफ था। तो फिर पार्टी में ये सवाल हमेशा चलता रहा है और हम पार्टी के हल्कों में जवाब देते रहे। मैं पुराना हूँ, कारकुन हूँ, हमसे भी बात होती, भाई आप इतनी जरूरत है तो आप भुट्टो का केस क्यों चलाते। फिर आस्ते आस्ते वक्त ने साबित किया, जैसे मुस्लिम लीग के लाडले चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट में, वो छोटे से कद वाले थे, क्या मैं नाम उनका भूल जाता हूँ, कल भी मैं नाम उनका नसीम हसन शाह साहब, उन्होंने तो कमाल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने ये सजा प्रेशर में आकर दी। हालांकि अफसोसनाक है, इधर कौमी गैरत, कौमी गयूर लोग होते तो खुद के शिकल लेते। इस एतराफ करने के बाद कि लोग सुन लें कि चीफ जस्टिस की मनसब पे भी नहीं, एक ऐसा कम से कम सच तो बोल दिया। अच्छा, आप ये फरमा रहे हैं, सच की बात ये नहीं, लेकिन आप ये फरमा रहे हैं, आप ये फरमा रहे हैं कि इस सवाल को उठाने का मकसद, ये रेफरेंस दायर करने का मकसद ये है कि जो पार्टी में तनकीद हुई है उसका जवाब दिया, उसका भी दे और बैन अवी लेवल का एक रहनुमा मुदब्बिर है। अगर वो आएगा बाद में, फिर आगे करूंगा, कल भी इस मसले पे इशू बने, वो उसके लिए कोर्ट के लिए हम जाए और कहें कि अगर ये दबाव में सजा दी है तो अब तो वो नहीं रहा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को क्लियर तो होकर आ जाए। अच्छा, ये आपने सुन लिया, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जाए, उनको कहे कि दबाव में ये अगर सजा दी गई थी तो कम से कम उसका अजाला तो करें। और ये डिमांड भी है, ये फरमा रहे हैं, पार्टी में भी है, मीडिया में भी है, कुछ लोग भी कहते हैं कि ये होना चाहिए, तो ये जायज बात है। देखिए, बात ये है कि अंडर आर्टिकल 186 जो प्रेसिडेंट की पावर है कि वो एक लॉ का मसला जो कि जिसमें लीगल कॉनोटेशन हो और पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो, वो ही कैन रेफर
to the Supreme Court to solicit its opinion. It's called advisory jurisdiction. ٹھیک یہ 1935 کے ایکٹ میں بھی ہے, ٹھیک 56 کے بھی کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے. تو پھر آپ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ہے نا رائٹ؟ نہیں, میں اور بات کر رہا ہوں. جی یہ جو پاور ہے یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر وفاق کی دو اکائیوں, دو صوبوں کے درمیان کوئی کانسٹیٹیوشنل جھگڑا ہے, یا صوبے یا سینٹر کے درمیان کوئی کانسٹیٹیوشنل جھگڑا ہے, تو دے ول سولیسٹ دی اوپینین کہ کون صحیح ہے کون رائٹ ہے. لیکن جہاں افراد کے درمیان دیوانی یا فوجداری معاملات ہیں, اس کے لیے تو سپریم کورٹ کی دو پارٹس ہیں. ایک ہے انڈر آرٹیکل 185 سب کلاس 3 کہ آپ وہاں پٹیشن دائر کریں, اور اگر اس سے ناراض ہے تو دوسرا ہے انڈر آرٹیکل 188 ریڈ ود آرڈر 26 رول 1 کہ آپ ایک ریویو فائل کریں. اور اس کیس میں ریویو واز فائلڈ. ریویو جو فائل ہوا تو وہ 3 ججز جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایکوٹ کر دیا تھا, انہوں نے بھی ان 4 کے ساتھ جنہوں نے اس کو سزا دی, یونینیمسلی دے ڈسمس دی ریویو, کیونکہ ریویو ہوتا ہے آن اے فلوٹنگ ایرر کہ ایک ایسی غلطی جو کہ فائل کے اوپر اچھا, طے اس سے ہو. پہلے کہ بہت ٹیکنیکل ہو جائے سوال, مجھے یہ سمجھنے دیجیے گا, آپ فرما یہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی کہ کانسٹیٹیوشنل الاؤ نہیں کرتی. رضا کاظم صاحب, آپ نے سنا جو یہ فرما رہے ہیں قصوری صاحب کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو آرٹیکل 186 کے تحت یہ دائر کیا ریفرنس, یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ٹیکنیکلی ہے ہی غلط. دیکھیں, اس پر ضرور دو رائے ہو سکتی ہیں, اور احمد رضا نے جو کہا وہ بڑی حد تک صحیح ہے, لیکن ان کی بات میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ان کے خیال میں ریویو اب نہیں ہو سکتا ہے. اس سے میں اختلاف کرتا ہوں. میرے خیال میں ریویو ہو سکتا ہے پھر بھی, اور یہ ریفرنس کرنا یا ریویو کرنا یہ بالکل ایک پروسیجرل ایشو ہے, اور یہ سبسٹنس کے بارے میں نہیں ہے. اب وہ ریفرنس گیا سپریم کورٹ, میرے خیال میں سپریم کورٹ جو وجوہات اس میں دیے گئے ریزنز, وہ پی ٹی وی پر ابھی تھوڑی دیر ہوئے میں نے دیکھے 10-12 ریزنز تو دیکھے میں نے, ان کے جو بینڈ آتا ہے نیچے, تو وہ تو بہت اچھے گراؤنڈز ہیں ریویو کے لیے. میرٹس کے اوپر مجھے تو بہت وہ اس میں وزن نظر آتا ہے. میرے خیال میں سپریم کورٹ جب وہ دیکھے گی اس کو, تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ ریویو کا کیس ہے اور آپ دوبارہ ریویو فائل کریں. یہ احمد رضا صحیح کہتے ہیں کہ یہ ریفرنس تو ریئلی از آسکنگ فار اے لیگل اوپینین آف دا سپریم کورٹ. اس کیس میں جو سوال ہے وہ میرٹس پر کیس کو پورا ری اوپن کر کے ریویو کرنے کا. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی میجر ایشو ہے. سپریم کورٹ خود اس پر اس کو ڈیل کر کے جو اپروپریٹ ریمیڈی ہے, پروسیجر ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ سپریم کورٹ کے اختیارات آلموسٹ ایبسلیوٹ ہیں, کہ اگر کہیں وہ سمجھے کہ کوئی انجسٹس ہوا ہے, بے انصافی ہوئی ہے, تو اس میں سپریم کورٹ کو ریویو کرنے میں یا انصاف کرنے میں کوئی آبسٹیکل نہیں ہے. تو آپ نے جو انیشیٹو لیا